गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक से, इंग्लिश बुक से, चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आपकी इंग्लिश लिटरेचर बुक का नाम है हनीकॉम्ब। ओके, आपकी इंग्लिश में 3 बुक्स टोटल पढ़ेंगे हम। फर्स्ट हनीकॉम्ब, सेकेंड सप्लीमेंट्री रीडर एंड थर्ड ग्रामर। आज हम आपके हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. एक बार एक राजा था, उसके मन में कुछ विचार आया कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता लाइफ में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई चीज़ें शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किसकी बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसे करना चाहिए। उसको लगा कि ये 3 क्वेश्चन के आंसर अगर उसे मिल जाते हैं तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और किंग ने अपने मैसेंजर्स को, अपने दूत को भेजा अपने राज्य में और प्रॉमिस किया कि उसे इस क्वेश्चन के आंसर जो भी देगा उसे वो एक लार्ज सम ऑफ मनी गिफ्ट देगा, रिवार्ड देगा, उसे बहुत ही ज़्यादा मनी देगा, पैसे देगा। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति किंग के पास आए, लेकिन सभी के आंसर, उस क्वेश्चन के आंसर जो थे वो डिफरेंट थे। डिफरेंट मीन्स विभिन्न प्रकार के उनके आंसर थे। इन द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सही समय, कुछ मतलब कि कुछ शुरू करने का सही समय क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर द टाइम टेबल। कुछ लोगों ने बोला किंग को टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए और उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी सारे काम सही टाइम पर होंगे। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने बोला ये इम्पॉसिबल है कि जो चीज़ें हमें बाद में करनी है उसका हम एडवांस टाइम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग, ये सब कुछ किंग नोटिस कर रहा था। किंग मीन्स राजा। Always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king need a counsel wise man who would help him act at the proper time. कुछ लोगों ने बोला, कुछ दूसरे लोगों ने बोला कि किंग को एक काउंसिल, मतलब कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सलाहकार के रूप में रखना चाहिए जो समय समय पर उन राजा को बताता रहेगा कि ये काम करना चाहिए। बट ये भी इम्पॉसिबल था कि एक ही, मतलब कि इतने सारे काम होते हैं और एक आदमी ही डिसाइड करे। But then others said that there some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. बहुत सारी चीज़ें ऐसे टाइम पे होते हैं कि उस टाइम हमें काउंसिल यानी सलाहकार का वेट नहीं कर सकते हैं, उसी टाइम हमें डिसीजन लेना होता है in order to decide द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब इस तरह से हम, मतलब कि कई बार हमें ऐसा डिसीजन लेना होता है कि हम वहाँ पे काउंसिल का वेट नहीं कर सकते, सलाहकार का वेट नहीं कर सकते, हमें एट द टाइम, उस टाइम पे डिसीजन लेना होता है। ठीक है, एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट, और ये खाली एक मैजिशियन ही कर सकता है। इन देयर आंसर द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर हिज काउंसलर। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने दिया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसकी बात सुननी चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये था, तो कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर द काउंसलर्स, किंग को अपने काउंसलर की बातें सुननी चाहिए। कुछ दूसरे लोगों ने कहा नहीं, प्रीस्ट की बातें सुननी चाहिए। प्रीस्ट मतलब पुजारी, पंडित, पुजारियों की बातें सुननी चाहिए। फिर अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने बोला नहीं, किंग को डॉक्टर की बातें सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने बोला कि बहुत ज़रूरत पड़े तो फिर सोल्जर्स की बातें सुननी चाहिए। सोल्जर में सिपाही, सैनिकों की बातें सुननी चाहिए।
अब से 2 क्वेश्चन के आंसर किंग ने तो सुन चुका था, किंग सुन चुका था। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसे करना चाहिए? तो इसका आंसर किसी ने दिया साइंस, मतलब साइंस से रिलेटेड हमें वर्क करना चाहिए। एंड कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हमें फाइटिंग से रिलेटेड वर्क करना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला नहीं, हमें अपने पूजा पाठ करनी चाहिए, धर्म से रिलेटेड काम करना चाहिए। एज द आंसर इज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, और इसी तरह से सबके जो क्वेश्चन के आंसर थे वे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई एंड गेव नो रिवॉर्ड। किंग सेटिस्फाई नहीं था इन सभी आंसर से और उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया। इट मीन्स पुरस्कार नहीं दिया। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। अब उसने कहा कि मैं जो संत लोग हैं उनसे ये इसके आंसर सलाह लूँगा। और उनके राज्य में एक संत रहता था, वह उस संत के पास गए। वो संत काफ़ी ज़्यादा सिंपल, मतलब एक हट में रहता था और बहुत ही साधारण था। किंग भी उसके पास एक साधारण कपड़े पहनकर और कुछ दूर पर ही अपने जो उनके सुरक्षा सैनिक थे उनको छोड़ दिया, और जो घोड़े हाथी होते हैं उनको भी कुछ दूर पहले ही छोड़ के उनके पास अकेले आया। As the king came near to the hermit means कि वो जो बूढ़ा आदमी अकेले रहता था जंगल में, उसके पास। तो हर्मिट हट, उसकी झोपड़ी के पास जब किंग आया, ही सॉ हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने देखा कि जो हर्मिट है वो अपनी हट के सामने खुदाई कर रहा था। डिगिंग मीन्स खुदाई करना। ही ग्रीटेड द किंग कंटिन्यूड डिगिंग। उसने किंग को ग्रीट किया और कंटिन्यू अपना खुदाई करने का काम फिर से शुरू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एज ही वॉकड। ही ब्रीथेड हैवली। अब हर्मिट काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और कमज़ोर था और वो काफ़ी मतलब कि हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड। किंग हर्मिट के पास गया और बोला, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो उसने अपने तीनों क्वेश्चन उससे सन से पूछा कि सही टाइम पे सही चीज़ें शुरू करने का कौन सा टाइम है, मतलब व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कुछ चीज़ें शुरू करने का सही टाइम कौन सा है। विच पीपल शुड टू डू लिसन टू, किसकी बातें हमें सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने राजा को सुना लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपना खुदाई करता रहा। फिर राजा ने बोला कि आप थक गए होगे, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। आप मुझे ये स्पेड दे दो। स्पेड मीन्स होता है जिससे हम खुदाई करते हैं। तो उसने बोला आप ये स्पेड मुझे दे दो और मैं यहाँ खुदाई करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने राजा को थैंक्स बोला और वहाँ ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his questions. और फिर जब किंग ने लगभग 2 बेड्स के अराउंड खुदाई कर ली तो फिर वह रुक गया और अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। लेकिन फिर भी जो हर्मिट था उसने कोई आंसर नहीं दिया और वहाँ खड़ा हो गया और उसके हाथ से मतलब कि स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट। उसने बोला कि ये स्पेड मुझे दे दो और आप रेस्ट करो, अब मैं अपना काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू डिग। लेकिन किंग ने उन्हें स्पेड नहीं दिया और कंटिन्यू खुदाई करते रहे। 1 आवर पास्ट, लगभग 1 घंटे निकल गया, फिर दूसरा घंटा भी निकल गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज,
और सूर पेड़ों के पीछे छिप गया। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और फिर किंग ने वहाँ ग्राउंड पे उस पेड़ को रख दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, यदि आप आंसर नहीं दे सकते हो तो आप मुझे बता दो। आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला, देखो कौन आ रहा है, कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। और फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आपके इस वीडियो के नीचे PDF फाइल में दे रहा हूँ, जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना।